हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोशोलॉजी सीरीज़ का आनंद उठा रहे होंगे, उसका भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने सोशल थिंकर्स शुरू किया था, जिसमें अभी हमने 3 थिंकर्स को कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन है? कार्ल मार्क्स, एमल दरकाइम और कल हमने मार्क्स वेबर को भी, इससे पहले जो सेशन लिया था उसमें मैक्स वेबर भी कंप्लीट हो गए थे। तो आज टैलकट पार्सन्स को ले रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में जानते हैं, उन्होंने उनकी क्या थ्योरीज हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया, सोशोलॉजी को कितना कंट्रीब्यूट किया, क्या नए कॉन्सेप्ट्स दिए सोशोलॉजी में, वो सब आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। टैलकट पार्सन्स, तो इनका जो मेन इनका वर्क है वो सोशल सिस्टम और पैटर्न वेरिएबल्स पर है। ठीक है, तो शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। Talcott Parsons is said to be the pioneer of functionalism in sociology and more specifically in America. ठीक है, अमेरिका के मतलब वहाँ पे ही उन्होंने रह कर के सारा अपना काम वाम किया, फिर सोशोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए। ठीक है, विच इज़ सोसाइटी एज अ सिस्टम और स्ट्रक्चर एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज परफॉर्मिंग सम फंक्शंस। और वो क्या बताते हैं कि वो सोसाइटी को ऐसे देखते थे, कैसे कि हर एक स्ट्रक्चर है, मतलब और एवरी स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर और एक एक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। ठीक है, while he introduced grand functional theories in the field of sociology, he also kept an eye on social action. ये सारी बातें करते हुए भी उनका ध्यान कहाँ पे भी था? सोशल एक्शन पे भी उनका ध्यान था। ठीक है, हिज थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन बोरोज आइडियाज फ्रॉम इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, कल्चरोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अब इनका सारे जो आइडियाज इन कहाँ से ले रहे हैं? सोशोलॉजी से ले रहे हैं, कल्चरोलॉजी यानी कल्चर से रिलेटेड, और साइकोलॉजी यानी जो मन का विज्ञान है, इसीलिए इसको मनोविज्ञान बोला जाता है ना। ठीक है, he combined them and developed a grand theory of social action that claimed to capture every possible human behavior in time and space. अब इन्होंने क्या किया, सबको कंबाइन कर दिया और एक बड़ी थ्योरी, ग्रांड थ्योरी प्रेजेंट की, जो कि इस टाइम और स्पेस में पॉसिबल थी। उन्होंने क्या किया, ही इंटीग्रेटेड फ्रेंच पॉजिटिविज्म एंड जर्मन आइडियलिज्म एंड ब्रिटिश यूटिलिटेरियन, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म टू डेवलप हिज ओन सिंथेटिक अप्रोच। ये सारा मिक्स कर दिया और अपना एक अप्रोच बता दिया कि ये है। ही सिंथेसाइज माइक्रो एंड मैक्रो व्यू विच इज एविडेंट इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन एंड सोशल सिस्टम रिस्पेक्टिवली। अब इन्होंने क्या किया, मैक्रो और माइक्रो दोनों व्यूज को लेकर के, दोनों को कंबाइन करके अपनी थ्योरी, कौन सी थ्योरी दी? सोशल एक्शन एंड सोशल सिस्टम पे जो बेस्ड थी। ठीक है, he took a systemic view of society and the problems of order and integration where he ठीक है, were his central concerns. He rejected the Hobbesian, यानी हॉब से ही आ रहा है, हॉब्स का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, view that man is a rational and calculating and order in the society exists because members of society fear the consequence of punishment from state if they didn't behave properly. According to Parsons, fear is insufficient to motivate men to obey rules and moral commitments. ठीक है, इन्होंने बताया कि बता रहे हैं कि डर की वजह से सब लोग नियम कानून फॉलो करते हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी बताया कि ये सफिशिएंट नहीं होता है, मतलब इनसफिशिएंट रह जाता है, पर्याप्त नहीं है किसी को रेगुलेट करने के लिए, किसी को नियम कानून के लिए बाध्य करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये बताया उन्होंने। और इन्होंने ये भी कहा है कि विच इज़ ड्यू टू शेयर्ड वैल्यूज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्सन, फियर इज इनसफिशिएंट टू मोटिवेट मैन ऑबे रूल्स एंड a moral commitment is essential, which is due to shared values. According to him, value consensus is the integrating force in the society. अब इन्होंने बताया कि वैल्यू जो कंसेंसस होता है, यानी जो वैल्यूज हम फॉलो करते हैं, जैसे सच बोलना है, तंग नहीं करना है किसी को, है ना, और ऑनेस्टी से सारे कार्य करने हैं, ये सारे वैल्यूज अच्छे हैं, ये सोसाइटी में क्या होते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फोर्स का काम करते हैं। वैल्यू कंसेंसस इज अ रिजल्ट ऑफ रोल्स परफॉर्मेंसेज विच आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन सोसाइटी। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, रोल एक्सपेक्टेशंस, वैल्यूज एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी आर इंकलकेटेड इन इंडिविजुअल
actors. According to him, that main task of sociology is to analyze the institutionalized pattern of values. अब इन्होंने क्या बताया कि मेन काम जो सोशियोलॉजी का है वो ये है कि वो एनालाइज करे जो मतलब इंस्टीट्यूशन बेस्ड जो पैटर्न है वैल्यूज़ के, उनको स्टडी करे और एनालाइज करे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं. Second problem apart from value consensus is the apparent incompatibility between the needs of the society or social system and the individual needs. अब इन्होंने बताया कि जो apparent है, apparent मतलब बाहर से ही दिख रहा है कि जो incompatibility है किसके बीच, एक तो सोशल सिस्टम या सोसाइटी की कुछ नीड्स हैं और जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उसमें जो आपको इनकम्पैटिबिलिटी दिखती है उसकी वजह से सब होता है. दिस इज रिफर्ड बाय पार्सन एज मोटिवेशनल प्रॉब्लम एंड इज डेल्ट बाय द रिस्पेक्टिव सिस्टम्स बाय मीटिंग इंडिविजुअल नीड्स. अब इन्होंने बताया कि इसको डील कैसे करना है कि इंडिविजुअल नीड्स को हमें ठीक से देखना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने बताया. अब इनका सोशल एक्शन देखिए. He considers that all possible empirical action of the people can be arrested into a universal theoretical framework. Hence, he developed structure of social action in contrast to Weber's four ideal types of social action. अब इन्होंने सोशल एक्शन मतलब स्ट्रक्चर उसका बनाया जो कि किसके कंट्रास्ट में था, जो वेबर के फोर आइडल टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन थे उसके कंट्रास्ट में. ठीक है. ही प्रपोज्ड voluntaristic theory of social action or simply action theory which sought to bridge the differences between positivist and the idealist ठीक है, idealist को ही interpretivist भी कहा जाता है, by incorporating both the objective and subjective elements, and it emphasized on an action frame of reference. He tried to combine both the micro and macro elements of the social reality. अब इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने थ्योरी दी जिसको कहा जाता है वॉलंटरिस्टिक थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन और सिंपली एक्शन थ्योरी. ठीक है, दोनों कह सकते हैं. और इन्होंने ये भी बताया कि जो ऑब्जेक्टिव कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ सब्जेक्टिव एलिमेंट्स, उनका मिक्सचर होकर के तब हम जान पाते हैं और पूरा एक सिस्टम बनता है जिसे सोशल सिस्टम कहा जाता है और सोशल रियलिटी इसके बहुत करीब होती है. ठीक है. सोशल एक्शन इन्होंने क्या बताया उसको जान लीजिए. सोशल एक्शन इज डिफाइंड बाय पार्सन्स इन हिज फर्स्ट सेमिनल वर्क द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन. ये इनका काम है, इनकी किताब है, 1937 में आई, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन. इन्होंने क्या बताया, एनी एक्ट कॉन्शियसली परफॉर्म्ड इज अ सोशल एक्शन. अब इन्होंने कहा कोई भी कृत्य जो कि कॉन्शियसली यानी चेतना के साथ जो परफॉर्म किया जा रहा है वो क्या है, सोशल एक्शन है. Unlike Weber, who says that action should be oriented towards others, for it to be social, Parson instead give four conditions. अब इन्होंने four conditions भी दे दी, देख लीजिए क्या है. It occurs in a social situation, that is actor is a member of society but while performing a social action. इन्होंने कहा कि एक social situation होती है उसमें होता है ये. ठीक है, जहाँ पे एक्टर क्या है, मेंबर है सोसाइटी का और वो परफॉर्म करता है कोई भी एक्शन, तो वो हो जाता है सोशल एक्शन. दूसरा इन्होंने बताया इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल, दैट इज एक्टर इज मोटिवेटेड. अब कह रहे हैं जो सोशल एक्शन होता है वो किसी न किसी गोल को निर्धारित करके ही होता है कि ये गोल है और फिर उसके टुवर्ड्स ये एक्शन करना है. तीसरा इन्होंने बताया एक्शन इज रेगुलेटेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज, और ये बता रहे हैं कि जो एक्शन होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित रेगुलेटेड होता है, आपकी वैल्यूज और नॉर्म्स यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है. फोर्थ इन्होंने बताया इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी. इन्होंने कहा बहुत सारी एनर्जी भी लगती है. ठीक है. According to him, an actor is a goal-seeking individual with alternative means to attain these goals and influenced by two factors. इन्होंने बताया कि जो एक्टर है वो गोल सीकिंग इंडिविजुअल यानी उसको कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, उसका कुछ ना कुछ ध्येय है और उसी के मतलब उसी के टूवर्ड्स वो सारे एक्शंस को करता है. अब इन्होंने बताया कि वो इन्फ्लुएंस किन दो फैक्टर्स से होता है, वो जो एक्टर है उसके बारे में बताया. तो दो फैक्टर्स जानिए. एक है तो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन है, दूसरा इन्होंने बताया वैल्यू ओरिएंटेशन. ठीक है. पहला देखिए, इट इज़ ड्यू टू द पर्सनल कंडीशन ऑफ द एक्टर, इट इज़ अफेक्टेड बाय कॉग्निटिव कैथेक्टिक, यानी कैथेक्टिक का मतलब होता है इमोशनल रिस्पॉन्स. कोई भी जो जैसे मान लीजिए किसी एक्शन को करते हुए या हो गया उसके बाद जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी कुछ और कंडीशन है, उसको बोला जाता है एन
इवेल्युएटिव नीड्स ऑफ द एन इंडिविजुअल, और दूसरा इन्होंने बताया वैल्यू ओरिएंटेशन। इसके बारे में क्या बताया? इट रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज इन 3 वेज, जैसे कॉग्निशन, एप्रिशिएशन एंड मोरल। कह रहे हैं ये जो 3 तरीके हैं, ठीक है, जो कि एक एक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो होता है कि जैसे मान लीजिए आपको एप्रिशिएट कोई काम करते हैं आप, तो एप्रिशिएशन मिलता है, ठीक है। कई बार आप मोरल से, जैसे आप मोरालिटी के उसमें भी कई चीज़ें करते हैं कि ये चीज़ की जानी चाहिए, ठीक है। और कॉग्निशन आप समझ ही रहे हैं, जो बौद्धिक आपका स्तर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक वेबर ही ऑल्सो क्लासिफाइड एक्शन इनटू 3 टाइप्स। इन्होंने 3 टाइप्स में इसको किया। इंस्ट्रूमेंटल एक्शन पहला है, जो कि सिमिलर किसके है? Jack rational action of Weber के है। In this evaluative component is the most dominating, both means and ends are logically decided, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया expressive action similar to affective action of Weber. In this appreciative component is dominant, ठीक है। जो component dominant हो वो बता रहे हैं। तीसरा बताया moral action, ये किसके similar है? Traditional and रेट रैशनल एक्शन ऑफ वेबर, यानी वेबर से इनका कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। हियर द एक्टर्स ओन मोटिवेशन इज सबऑर्डिनेट टू द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। फर्दर एक्शंस डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट इन कॉन्स्टलेशन। अब इन्होंने बताया कि जो एक्शंस होते हैं वो कहीं अलग थलग होकर के नहीं मतलब होते हैं, बल्कि वो किसमें होते हैं? कॉन्स्टलेशन, यानी कि जुड़ाव में होते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है कि एक पूरे बंच ऑफ उसमें होते हैं, मतलब एक एक्शन दूसरे एक्शन को कहीं ना कहीं क्या करता है, कभी कॉम्प्लीमेंट करता है, कभी उससे रिलेट करता है, कभी क्या होता है उसका फॉरवर्ड एक्शन होता है, तो इस तरह से भी होता है। सच कॉन्स्टलेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल इंटरेक्शन इज कॉल्ड सोशल सिस्टम। मैंने बताया कि जो इस तरह का इंस्टीट्यूशनल सोशल इंटरेक्शन होता है उसी को सोशल सिस्टम कहा जाता है। वाइल पार्सन्स थ्योराइज सोशल एक्शन, हिज मेन अटेंशन वाज ऑन सोशल सिस्टम। अब इन्होंने बताया कि क्या बता रहे हैं कि जो सोशल एक्शन को जरूर टैलकेट पार्सन ने थ्योराइज किया, यानी थ्योरी के फॉर्म में दिया, लेकिन मेन उनका फोकस कहाँ था, मेन अटेंशन कहाँ था? सोशल सिस्टम पे था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इनका हम सोशल सिस्टम करेंगे जो काफ़ी लंबा है, ठीक है। और उसके बाद इसी को कंटिन्यूशन में रखेंगे, क्योंकि सोशल थिंकर्स को जान लेंगे आप तो आप ये समझ पाएंगे, फिर बाकी सारी चीज़ें थोड़ा सा जानना इजी हो जाता है। तो कल मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, डोंट टेक बर्डन। और बिल्कुल साथ साथ में क्या करना है, कुछ भी आप कुछ मोटिवेशन भी पढ़ते रहिए, जिससे आपको क्या हो कि ये सब बर्डन ना लगे और हर चीज़ ईजिली हो जाए, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट बुक्स के अलावा अगर आप पढ़ने में रुचि रखेंगे तो आपकी एक कंटिन्यूटी और रिदम बना रहता है पढ़ाई में, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।